नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। इंडिया गठबंधन जब से बना है तब से इस बात की चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। इंडिया गठबंधन मजबूत नहीं है क्योंकि इंडिया गठबंधन में जितने भी दल शामिल हैं सबके अपने अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब अलग अलग राग लापते हैं, सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं और उन महत्वाकांक्षाओं के साथ इंडिया गठबंधन के साथी जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, हो भी कुछ ऐसा ही रहा है। अब हम खबर चलाए या फिर अगर हम बात कहें तो ये कि आप कहेंगे कि आपको पसंद नहीं आता इंडिया गठबंधन। देखिए, इंडिया गठबंधन की नींव जिस प्रकार नीतीश कुमार के तरफ से रखी गई, नीतीश कुमार ने पटना में जिस मजबूती के साथ तमाम दलों के नेताओं को बुलाकर एकजुट करने की शुरुआत की, लेकिन जो हमारे संपादक नमन मिश्रा सर कहते हैं कि इंडिया गठबंधन को कांग्रेस के द्वारा हाईजैक किया जाता रहा। समय समय पर इंडिया गठबंधन के कांग्रेस जो है वो अपनी आइडियोलॉजी लेकर आगे बढ़ती रही। तमाम जो दल थे उनकी बातें नहीं सुनी जाती। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की नाराजगी अलग ही है, ममता बनर्जी की नाराजगी अलग ही चल रही है। इधर अखिलेश यादव ने जिस तरीके से सपा को चुनाव लड़ने के लिए जिस प्रकार जो बातें कह दी उससे विवाद गहरा गया। इधर नीतीश कुमार बार बार कुछ ऐसी योजनाएं हैं इंडिया गठबंधन की जिसको लेकर बार बार वो टोका टिप्पणी करते ही रहते हैं, चाहे पत्रकारों को बैन करना हो या फिर जो तमाम राज्यों में हो रहे जो रैलियां थी उसकी जब चर्चा आई तो नीतीश कुमार कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में संयोजक बनाना था, लेकिन वो भी नीतीश कुमार को नहीं बनाया गया। अब इससे नीतीश कुमार की परेशानियां बढ़ेंगी ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने नींव रखी। नींव रखने के साथ साथ उन्होंने सोचा कि 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से अगर वाकई में गद्दी से हटाना है तो नीतीश कुमार को आगे आना पड़ा। नीतीश कुमार आगे आए भी, उनकी प्लानिंग कुछ और चल रही थी, लेकिन समय समय पर जो कांग्रेस थी उन्होंने जिस प्रकार हाईजैक किया, हाईजैक करने से नीतीश कुमार की नाराजगी बढ़ गई। नीतीश कुमार समझ चुके कि अब इंडिया गठबंधन में उनका कुछ भी नहीं हो सकता और धीरे धीरे के इंडिया गठबंधन से वो खुद को अलग कर रहे हैं। अब आप देखिए, 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उन चुनाव में जो इंडिया गठबंधन के साथी हैं वो अब अपने प्रत्याशी उतारने शुरू कर दिए। इसमें नीतीश कुमार पीछे नहीं है। नीतीश कुमार ने तो प्रत्याशी के नाम, लिस्ट और जगह किस जगह से लड़ रहे हैं वो भी लिस्ट जारी कर दिया। 5 पहले सीट मांगी थी नीतीश कुमार ने, सीट नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा भी कर दी। नाम की घोषणा होने के साथ साथ चर्चाएं तेज हो गई कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। अब नीतीश कुमार के कभी बेहद करीबी रहे जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर बड़ा हमला कर दिया। वो ट्विटर एक्स हैंडल पर जो उन्होंने पोस्ट किया है उसकी तस्वीर दिखाते हैं। जीतन राम मांझी लिखते हैं कि ये इंडी गठबंधन है कि घमंडी गठबंधन। पहले तो पूरे देश में घूम घूम कर झूठी एकता का परिचय दिया, अब भारत के हर राज्य में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार रहे हैं। बड़े बुजुर्गों ने ठीक कहा कि मेढक सिर्फ टर टर कर सकते हैं, एक जगह इकट्ठा नहीं रह सकते। जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से अलग हुए थे ये बात कह के कि हमारी पार्टी को जदयू में विलय करने की प्रेशर जो है वो डाली जा रही थी, जिस वजह से हमने पार्टी से खुद को अलग किया। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने अपने प्रत्याशी मध्य प्रदेश के विधानसभा में हो रहे चुनाव पर उतार दिए तब जीतन राम मांझी से रहा नहीं गया और नीतीश कुमार को लेकर ये तीखा टिप्पणी उन्होंने करनी शुरू कर दी। तो क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? इंडिया गठबंधन बनने से पहले ही बिखर जाएगा, जो बीजेपी आरोप लगाती है। जैसा कि हमारे सर ने बताया कि इंडिया गठबंधन की नींव भी रखने वाले नीतीश कुमार और इतिश्री भी करने वाले नीतीश कुमार हो सकते हैं। इसकी चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, ऐसे ही तमाम चर्चाएं लगातार हम करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।